हे गाइस, यू वाचिंग द अप्राइजेस क्लिप्स चैनल, जहां पर हम लोग अपने फुल लेंथ एपिसोड्स के शॉर्टर वर्जन डालते हैं ताकि आप लोग कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सी यू एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। लोगों के दिमाग में ना एक माइंडसेट है, एक परसेप्शन है। जब कोई उनके सामने स्पेशल फोर्सेस या कमांडोज बोलता है, एक वर्ड कमांडो सुन के एक पिक्चर आती है दिमाग में लोगों के, विच इज़ कि बहुत तगड़े होंगे, बहुत खूंखार होंगे। मुझे बाइसेप्स दिखा करके तो बात तो नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा सच में है कि वो बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, या उनसे लाइव आप एज अ पर्सन बात नहीं कर सकते? ऐसा रियलिटी में होता है? खूंखार तो होते हैं, कोल्ड हार्टेड भी होते हैं। जो सामने से दिखता है शायद वो अंदर से होते नहीं हैं। इट्स लाइक एन आइसबर्ग कि आपको ऊपर से दिख रहा है और नीचे कितना है। देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ें एक कमांडो के बनने के लिए उसके माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जैसे अभी मैं हूँ, आप हैं, नॉर्मल हम ऐसे बातें-वातें कर सकते हैं। एक्चुअल पहचान तब निकलती है जब स्ट्रेस के अंदर जब हमें कोई चैलेंज मिलता है, और स्पेशली ऐसी चैलेंज जिसमें देख करके बाकी लोगों को लगता है कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, इसको रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और तब निकलता है आपके अंदर का कमांडो। कुछ ये एग्जांपल्स दे सकते हैं? ये माइंडसेट है। ये एग्जाम्पल कोई भी चीज़ जिसमें आप कमांडो या स्पेशल फोर्सेस का आप टास्क से लेकर के ले लीजिए। ओके। नाम ही स्पेशल है, किस लिए स्पेशल है? अगर आम काम करना था तो फिर आप स्पेशल फोर्सेस किस लिए होगा? हम्म। या तो स्पेशल फोर्सेस का अगर बड़े सारे डेफिनेशन अलग अलग इधर उधर लोग वो करते हैं, बट मेरे तरफ से सिंपल है। जो काम आम लोगों के लिए लगता है कि पॉसिबल नहीं है, आपको स्पेशल टुकड़ी चाहिए, तो वो स्पेशल फोर्सेस। तो आप जो कह रहे थे कि या तो ऐसे स्पेशल काम करने के लिए आपको बंदे भी तो थोड़े स्पेशल चाहिए ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्पेशल फोर्सेस का काम क्या है? स्पेशल फोर्सेस का काम है दुश्मन के एरिया में, जैसे जब जंग छिड़ती है तो इन्फेंट्री सामने जो पैदल फौज कहते हैं, वो पैदल फौज जा कर के एक्चुअल ऑफेंसिव अटैक करती है। आर्टिलरी क्या करती है, पीछे से उनके पास बोफोर्स वगैरह लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं, वो जिससे करते हैं। एविएशन क्या करती है, आकर के आपको हेलीकॉप्टर सपोर्ट देती है, अटैक हेप्टर्स वगैरह से सपोर्ट देती है। इंजीनियर्स होते हैं, वो पहले जा कर के आपके माइन फील्ड्स क्लियर करते हैं, है कि नहीं? और फिर उसमें से लेन्स बनाते हैं ताकि आपकी जो इन्फेंट्री है वो जा कर के वहाँ पे पहुँच पाए। ऐसे ही बड़े सारे आर्म्स होते हैं। स्पेशल फोर्सेस का काम है जब सामने से दोनों आर्मीज़ लड़ रही हैं, उनके पीछे उनको ड्रॉप कर दिया जाए। क्या? पीछे जाकर के ऐसा हंगामा मचाना ताकि जो दुश्मन का एरिया है, दुश्मन के जो फ़ौज है, वो सामने से ज़्यादा पीछे अपना ख़्याल रखे कि यार ये पीछे भी आकर के मार रहे हैं। तो वो उनका मेन काम होता है स्पेशल फोर्सेस का। तो उसके लिए आप पूरी की पूरी आर्मी नहीं भेज सकते, आपको छोटी टुकड़ी भेजना है। हम्म। आप वो छोटी टुकड़ी जो दुश्मन के एरिया में ऑपरेट करना, सब तरफ से आप सराउंडेड हैं। दुश्मन भारी तादाद में है, आप कम तादाद में हैं। आपको बिल्कुल छुप के रहना है। आपने एक जगह से अगर निकल गए हैं, आपके जूतों के निशान से लेकर के दुश्मन दे कैन पिक यू अप एनीवेयर। एनिमी के डॉग्स, कहीं आपने एक बार रेडियो सेट खोला, ट्रायंगुलेशन मेथड से बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडियो सेट खुला है, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, यहाँ पे आप चेक कराइए। दे हैव द रेडार्स इन प्लेस। एवरीथिंग कम्युनिकेशन, यू डोंट नीड रडार्स। आपके डीएफ डायरेक्शन फाइंडर्स होते हैं, डायरेक्शन फाइंडर से ठक से पता चलेगा कि यहाँ से रेडियो सेट ओपन हुआ था कल रात को 8 बजे रिपोर्टिंग के लिए। 2 मिनट के लिए आपका सॉरी 3 सेकंड के लिए खुला था, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है। देन दे सेंड इन द डॉग्स। आपके पीछे आप इंसान को तो उल्लू बना देंगे, डॉग्स आ जाएंगे, दे स्मेल एंड देन दे आफ्टर यू। देन दे आर ड्रोन्स। आपको पता भी नहीं है हाउ द ड्रोन्स आर ट्रैकिंग यू। इफ़ देयर इज़ अ एरिया, एक 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी घूम रही है, ऊपर से ड्रोन्स आएंगे, सीधा दे विल डिटेक्ट। कब तक आप छुप करके रहेंगे? और एनिमी के एरिया के अंदर इफ़ यू आर डिटेक्टेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। या तो
ऐसे काम करने के लिए अगर मैं सबको पूछूं कि कौन करना चाहेगा कौन, तो कितने लोग आपके सिलेक्ट होंगे, कितने लोग करना चाहेंगे, इनफैक्ट वॉलंटियर इट्स करेंगे। ट्रू। और जो लोग करना चाहेंगे वो कैसे लोग होंगे, आप सोच के देखिए। स्पेशल, हैज़ टू बी बिल्कुल स्पेशल। स्पेशल, या उनके अंदर वो जज्बा होगा कि या मैं, ये मेरी लिमिट नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ एडिशनल कर पाने की, हासिल करने की जो इच्छा होती है। हमारा जो परसेप्शन है वो खूंखार और डरावना है, बट क्या इसीलिए अ, खूंखार और डरावना, इसीलिए खूंखार और डरावना। क्या दुश्मनों के दिमाग में भी ये सेम खौफ इंडियन मिलिट्री के लिए है या इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए है? बिल्कुल। और आपको ये कब रियलाइज़ हुआ? ये जब इनफैक्ट जब ये वॉलंटियर कर रहा था मैं, तभी ये इंसिडेंट हमें स्टोरी सुनाया गया था, जो कई बार मैं शायद ये बता चुका हूँ। ये कश्मीर की बात है, वहाँ पे एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट, नई स्पेशल फोर्सेस यूनिट, नहीं एग्जैक्टली नहीं, ये वैली में सारे डिप्लॉयड नहीं होते हैं, तो नीचे होता था मेन लैंड में, और वहाँ से उनको रोटेशन पे कि 6 मंथ्स 8 मंथ्स के लिए रोटेशन के लिए भेजा गया था, बिकॉज वी नीड टू बी इन कॉम्बैट। हमें लड़ाई में हमें होना है, तभी जब तक आप स्पेशल फोर्सेस हैं वहाँ आपने ऑपरेशंस नहीं देखा है, आपके ऊपर से गोलियाँ नहीं गई हैं, तो फिर आप जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, फिर वो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए हम ये पार्टी को ऑपरेशंस के लिए भेजा गया था, एंड शुरुआत में जा कर के ये कुछ फेमिलराइजेशन कहते हैं, एरिया फेमिलराइजेशन, जिसमें आप जा कर के एरिया को देखते हैं, पहचानते हैं कि अच्छा ये नाला नदी ऐसे करके है, गांव यहाँ पे ओके। पास में, जस्ट तो ऐसे में निकले थे। एंड इसी समय देयर वाज अ इंसिडेंटली एक मिलिटेंट्स का एक, दिस वाज अ न्यू ग्रुप विच हैड जस्ट इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तान से ट्रेन होकर के, एंड क्योंकि ये भी नए थे, एंड दे सडनली सॉ दिस, एंड ये लोग एम्बुश में बैठे हुए थे, एंड दे थॉट कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो हम बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। वेरी एक्साइटेड, द कमांडर ही कॉल्स अप अपने बॉस को, हैंडलर को ना, कि ऐसे ऐसे श्रीमान, और आई थिंक वी आर गोइंग टू गिव यू गुड सक्सेस। तो कहता है जस्ट कैन यू जस्ट डिस्क्राइब, एक बार आप बताइए मेरे को क्या दिख रहा है आपको। तो ही एक्सप्लेन्स कि उस समय सिर्फ स्पेशल फोर्सेस वाले ना ये पटका पहनते थे, यूज्ड टू वेयर द ग्रीन पटके, कम्स वेरी हैंडी उसके अंदर। और हम बड़ा सा रुकसैक, क्योंकि हम 6 से 7 दिन के लिए घूमते थे, तो बड़ा सा रुकसैक आपके पास, सारे माइन वाइन से लेकर के काफ़ी सामान होता है, एमनिशन, पानी, यो कम्प्लीटली सेल्फ वो, तो वो लेकर के घूम रहे थे। उसने बताया कि भाई ऐसे है, बड़े बड़े पिट्ठू टांग रखे हैं और पटका पहन रखा है। द हैंडलर सेज गलती से भी टारगेट मत करना इनको, ये जिंदा जला देंगे, स्पेशल फोर्सेस वाले हैं। वाओ। या तो एंड दिस इज ऑल कॉट इन द रेडियो कम्युनिकेशन के जो वो होते हैं। बट ये एक वो है, हर कॉम्बैट के लिए, ये एक जगह मैंने ये भी बताया था कि ओनली फूल्स फाइट फेयर। हम्म। सो उसी से रिलेटेड है कि सबसे पहले चीज़ दिखावा है। वेरेवर यू गो, आपको वो दिखावा आपका कि ये कुछ अलग है, देन यू आर सेफ। इफ़ यू लुक स्ट्रॉन्ग, पीपल विल नॉट कम एंड फाइट यू। हमारे लिए ये उल्टा पड़ जाता है, इसीलिए हम हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी को दिखे नहीं कि यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस वाले आए हैं। वी जस्ट कीप एब्सोल्युटली सारे अपने मूवमेंट, जैसे कि हम कभी पुलिस बन करके ऑपरेशन करते हैं, कभी सीआरपीएफ बीएसएफ बनकर भी ऑपरेशंस करते हैं, कभी नॉर्मल फोर्स बन करके इन्फेंट्री बन करके ऑपरेशन करते हैं, कभी असम राइफल्स बन के ऑपरेशन करते हैं, ताकि उस एरिया के लोग, जो वहाँ का पैटर्न है, किसी को पता ना चले कि कुछ नए लोग आए हैं जो अलग तरीके से ऑपरेशंस करने वाले हैं। इट हेल्प्स अस, हमारी मदद करता है ये। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसका फुल लेंथ एपिसोड हमारे मेन चैनल पर जाके ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत सारा प्यार। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।